आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज के बारे में बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कराने में मेजर रोल प्ले करता है। एक ऐसा फेज जो आप ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में ज़रूर आता है। Why isolation and celibacy are important in twin flame journey? This is the stage when the DF goes through before she gets into inner union. इस प्रोसेस को डिवाइन फेमिनिन को फेस करना होता है और तभी आप एसेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ से शुरू होता है डिवाइन फेमिनिन का आइसोलेशन में जाना। पहले पहले ये खालीपन जैसा लगेगा, एक वॉइड जैसा लगेगा। आपको लगेगा जैसे आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे या आप कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ। अकेले रहकर बहुत कुछ खोजने की कोशिश, बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश में लगे रहेंगे आप। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे एसेंशन में आप आगे बढ़ते हुए एक टाइम आता है जब आप सेलिबेसी चूज करते हैं। तो इसी पे आज की वीडियो बेस्ड है। मैं रूपाली आप सबकी एक ही एसेंशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरा। एज यू आर अ डीएफ डिवाइन फेमिनिन, सो यू आर द वन दैट हैज टू प्यूरिफाई। तभी आप इनर यूनियन अचीव कर पाते हैं जब आप अपनी एनर्जी को किसी और के साथ शेयर ना करें। सेक्सुअल एनर्जी ये भी एक बहुत ही लोएस्ट कार्मिक डीड होती है जो शेयर अगर आप करें तो बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसमें आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। क्या करने पड़ते हैं, ये फेज अपने आप हो जाता है। ये जो सेलिबेसी या आइसोलेशन फेज आप डीएफ के लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में अपने आप हो जाता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ने लगते हैं, आपको प्रिपेयर किया जाता है डिवाइन की तरफ से कि आप अब इस फेज में आए। डिवाइन आपको इस फेज में लाकर रेडी करवाते हैं डिवाइन यूनियन के लिए। मोस्टली दिस फेज स्टार्ट्स व्हेन यू गॉन थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल। सबसे पहले आप आइसोलेशन में जाते हैं, देन अ टाइप ऑफ एम्प्टीनेस, अ वॉइड आपको फील होगा। यू फील आफ्टर दैट यू डिसाइड टू गो फॉर सेलिबेसी। यहाँ सेलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अडॉप्ट करना या मेंटेन करना। जब तक आप लोअर चक्रा से ऊपर नहीं उठते, आई एम रिपीटिंग, जब तक आप लोअर चक्रा से ऊपर नहीं उठते। और व्हाट आर द 3 लोअर चक्रास? रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा से जब तक आपकी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठती, तब तक आप हायर चक्रा तक नहीं पहुंच पाते। व्हाट आर द हायर चक्रास? हायर चक्रास आर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रास। तब तक आपकी एनर्जी नहीं पहुंच पाती। एंड सेक्स एंड इंटीमेसी आर लोअर चक्रास बेस्ड एक्टिविटीज। तब आपकी हायर चक्रा एक्टिवेट तभी हो पाएगी जब आप नीचे के जो चक्रास हैं, लोअर चक्रास, 3 लोअर चक्रास से ऊपर उठने लगेंगे। प्रोसेस ऑफ बीइंग सेलिब्रेट इज रियली अलाउइंग यू टू process and release any sexual ties with your ex partner or partners. ये आपके हीलिंग के लिए बेहद जरूरी है डियर डिवाइन फेमिनिन। इस स्टेट में आपकी हायर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। हाँ, इनर वर्क भी इसमें आपको हेल्प करता है। बिकॉज इन ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन फेमिनिन गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ पर्जिंग। डिवाइन फेमिनिन को ट्रॉमा रिलीज करना पड़ता है। आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना होता है। जैसे जैसे आप ओल्ड टेम्पलेट्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। आप फेमिनिन एनर्जी को हील करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब आप बैलेंस में आते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आप मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि आप सभी में दोनों एनर्जीज रहती है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन बोथ। बस इसी को बैलेंस करना पड़ता है। बाय हीलिंग योर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी यू कम इनटू योर पावर। व्हेन यू आर इन योर ट्रू फेमिनिन पावर, इट मीन्स यू आर क्लियरिंग द अटैचमेंट ऑफ 3 लोअर चक्रास। तभी आप ट्रू डिवाइन फेमिनिन बनते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से। आपको पता होता है डियर डिवाइन फेमिनिन 3 अपर चक्रास को सिंबलाइज करती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आप
3 अपर चक्रास को सिंबलाइज करते हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन 3 लोअर चक्रास को सिंबलाइज करते हैं। एंड मिडिल चक्रा हार्ट चक्रा, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं, कनेक्ट रखते हैं। जब तक डिवाइन फेमिनिन में डिस्टॉर्शन रहेगा तब तक उसमें एंगर इशू, जेलसी इशू, बैकबाइटिंग, फियर इश्यूज एंड ऑल टाइप ऑफ डिस्टॉर्टेड एनर्जी एंड सेक्स एडिक्शन बेसिकली एटसेट्राज ये रहेंगे, और जो कि लोअर चक्रा को इंडिकेट करते हैं। ये सारी शैडो साइड्स हैं, ये सब शैडो साइड्स हैं, ये लोअर चक्रास को इंडिकेट करते हैं। आइसोलेशन में आकर आपको पता चलता है कि सेक्सुअल इंटीमेसी इज द मोस्ट कार्मिक डीड इन लोअर चक्रास एक्टिविटी। तब आप सेलिबेसी को मेंटेन करने लग जाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि आपकी जर्नी क्या यहीं तक थी, या आपको लग सकता है कि आप हो सकता है इस जर्नी से अब बाहर आ चुके हैं। एक तरह का एम्प्टीनेस आपको फील होने लगेगा। आपको लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ आपके जर्नी में, या आपकी जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपके साथ या इस जर्नी में कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। जब तक आप कंप्लीटली अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर लेते, अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करते हुए इनर यूनियन नहीं अचीव कर लेते, तब तक आप जर्नी में बने रहते हैं और रियूनियन की ओर बढ़ते रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज स्पिरिचुअल जर्नी। यू हैव टू इनिशिएट इनटू द गॉडेस एनर्जी, एंड इसीलिए आप घबराएं नहीं, इस फेज को नॉर्मली लें। दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर एंसेस्ट्रल वुंड्स ऑल्सो, जनरेशनल ब्लॉक्स ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस होना, सैक्रल चक्रा में पेन, ये सब सिम्टम्स है कि आप अपनी हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे होते हैं तो क्या ऐसे में आप उसे फिर से अनक्लीन कर सकते हैं या किसी और को करने की इजाजत दे सकते हैं? मान लीजिए आपने अभी अभी घर की साफ सफाई की, क्या उसमें किसी कोई अगर ऐसा इंसान आ जाए जिसके पैर गंदे हैं, आप अलाउ करेंगे उस साफ घर में आने के लिए? नहीं। तो सेलिबेसी मेंटेन करके आप हार्ट चक्रा तक कुंडलिनी एनर्जी को ले जाते हैं, एंड दैट इज वेयर गॉड रिसाइड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्जिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इम्बैलेंसिंग एंड इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए आप जब रियल डिवाइन फेमिनिन बनते हैं, तब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बैलेंसिंग में भी आ जाती है, और जो बॉडी एलिमेंट्स या बॉडी पेन रहता है वो सब भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू void, through celibacy, you need to go through, and that is a part of your role on this journey. यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि आपके डीएम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, और क्यों आपके डीएम किसी और के साथ रह रहे हैं या इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करनी है अभी, तभी आप यूनियन की तरफ बढ़ते हैं। डियर डिवाइन फेमिनिन, सरेंडर करिए अपने आप को ईश्वर के सामने, और डिवाइन यूनियन पाने के लिए सेलिबेसी जरूरी होता है। फिर आप अपने ट्विन फ्लेम को मैग्नेटाइज करते हैं, बिकॉज यू डियर डिवाइन फेमिनिन आर नॉट हियर टू चेजिंग समबडी वेदर ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम। You know, you are not here to chasing somebody outside of you. You are here to embrace your divine feminine energy. तो अगर आपको आइसोलेशन फील हो रहा है, एक तरह का वाइडनेस you are feeling, and if you are feeling to go and to maintain celibacy, तो ये एकदम कम्प्लीटली ये नॉर्मल प्रोसेस है, और इसको अगर आप में ये चीज़ आ गई मेंटेन करने की एनर्जी, तो हाँ, आप 100% इनर वर्क में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और आपका रियूनियन बहुत पास है। तो ये था वीडियो, और मुझे उम्मीद है मैं इसको क्लैरिफाई, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं, बहुत लोग का मैसेज आता है, मैम अब इंटीमेसी भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो दिस इज द बेसिक रीजन। इसको नॉर्मली लें और इसको लेके घबराएं नहीं।
और अगर ये फेज अभी भी नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि इनर वर्क आप नहीं कर रहे हैं या इनर वर्क आप कंप्लीटली ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको फर्दर गाइडेंस या पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए इनर वर्क से रिलेटेड या ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या आप जिसके साथ हैं क्या वो वाकई आपके ट्विन फ्लेम है, या आप अपनी एनर्जी या टाइम और एज आपका खराब कर रहे हैं, ये जानने के लिए, या करियर रिलेटेड रीडिंग के लिए, या लव रिलेटेड कोई ऐसी अगर एडवाइस या गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।